हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी शो। तो बच्चों, आज 1 जनवरी 2026 है। आज न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर, ऑल व्यूअर्स। तो बच्चों, जैसे आज न्यू ईयर है, लेकिन ये वीडियो कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट का सपना देखते हैं। बच्चों, अगर मैं सच बोलूँ तो कल का नीट टॉपर वही होगा जो आज से पढ़ना स्टार्ट करता है। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो, प्लीज़ इस वीडियो को बच्चों एंड तक देखना। देखो, मेरा कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। बस आप सब अपनी फैमिली के लिए जो ये डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, अपने लिए देख रहे हो, ये आप सब के लिए बच्चों वीडियो है। ठीक है। न्यू ईयर का मतलब बच्चों सिर्फ डेट चेंज होना नहीं होता, ये एक न्यू माइंडसेट होता है। ठीक है। पिछले साल शायद टफ था, मार्क्स कम आए, रिविज़न इनकम्प्लीट था, कभी मोटिवेशन जीरो हो गया। पर तुम याद रखना, नीट तुम्हारी पास्ट मिस्टेक नहीं देखता बच्चों, नीट तुम्हारी प्रेजेंट प्रिपरेशन देखता है। नीट दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम नहीं है बच्चों, लेकिन ये दुनिया का सबसे मोटिवेशनल और डिसिप्लिन एग्ज़ाम है। मोटिवेशनल क्यों है बच्चों? क्योंकि अगर आप मोटिवेशन नहीं रहोगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंट नहीं हो आप, तो आप किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे। क्योंकि बच्चों, डिसिप्लिन फॉलो जो करेगा वही कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंट आती है और मोटिवेशन से ही हम क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट रहेंगे। और तो इसीलिए क्या है, जैसे आप पढ़ते भी हो बच्चों, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारी प्रिपरेशन है नीट की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसिस्टेंटली के। और कंसिस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोटिवेशन के। ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो नीट एग्ज़ाम है, ये जीनियस नहीं ले जाते। जो बच्चे जीनियस होते हैं वे इस एग्ज़ाम को कभी भी क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों ये कंसिस्टेंट एग्ज़ाम है। जो बच्चा कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करेगा वही नीट को क्रैक कर सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे हो जाते हैं, उनके मन में एटीट्यूड आ जाता है कि हम तो कर लेंगे, थोड़ी प्रिपरेशन में ही कर लेंगे। हर साल सेम सिलेबस होता है, सेम एनसीईआरटी होती है, सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बस बच्चों, फ़र्क इतना होता है, कोई बच्चा क्रैक कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली सबसे मेन है बच्चों। बस फ़र्क होता है इसमें क्या है, किसने डेली पढ़ा और किसने सिर्फ प्लान बनाया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते रहते हैं आज से स्टार्ट करूँगा, अब 10 मिनट के बाद स्टार्ट करूँगा, 20 मिनट के बाद स्टार्ट करूँगा, और वो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। आपको बच्चों बहुत फ्रेश माइंड से अपना प्लान बनाना है, डेली रूटीन बनाना है और उसको फॉलो करना है। हो सकता है तुम ड्रॉपर हो सकता है एक टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका हो। मॉक टेस्ट में आपके 350, 400, 250, 500 जो भी नंबर आ जाते हैं। ठीक है। आपके फ्रेंड्स आगे निकल जाते हैं और फिर एक आवाज़ आती है, मुझसे नहीं होगा। आप रोने लग जाते हो, आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, दोस्तों के ज़्यादा रहते हैं। सुन लो पर बच्चों ध्यान से, फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि तुम वीक हो जाओ। ये एक स्ट्रेटजी है। ठीक है। इट ओनली मीन योर स्ट्रेटजी नीड चेंज। आपको अपनी स्ट्रेटजी जो होती है उसमें भी चेंज लाने की नीड है बच्चों। अगर आपके मार्क्स कम है, रिवीजन ज़्यादा करो। ठीक है। रिवीजन का रूल बनाओ, पैटर्न बनाओ, उन सबको अपने माइंड में रखो। डॉक्टर बनना इजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल ज़रूर है बच्चों। जो तुमने सपना देखा है वो एक दिन ज़रूर सच होगा। क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा रखोगे तो डॉक्टर बनने का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। बस आपको अपना कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इस न्यू ईयर में मोटिवेशन नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है। मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास अगर मोटिवेशन नहीं है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बच्चों, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, जब ये आपका हो सकता है। तुम्हें डिसिप्लिन बच्चों चाहिए तो चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 1, एनसीईआरटी इज़ योर बीबल। ठीक है। बायोलॉजी लाइन बाय लाइन आपको लर्न करनी है। टेबल जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है, डायग्राम, एग्जाम्पल, कुछ भी स्किप मत करो। एक भी पॉइंट यहाँ तक पेज नंबर भी बच्चों आपको लर्न करने हैं, किस पेज नंबर पे क्या है। एनटीए का नहीं पता क्या पूछ लेगा, आपको लर्न करना है तो करना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको सब करना होगा, अपनी नींद, चैन, भूख सबको कंट्रोल करना होगा बच्चों, जब ये आप बन सकते हो। रूल नंबर 2, डेली टारगेट। दिन के डेली टारगेट्स लिखने स्टार्ट करो बच्चों, टाइम टेबल बनाओ। ठीक है। डेली टारगेट में हर दिन एक चैप्टर के 30 से 40 एमसीक्यू और सेम डे एनालाइज। एमसीक्यू लगाने, टेस्ट देने से भी जो अच्छा है बच्चों, वो क्या होता है, हमारा एनालाइज। अगर आप लास्ट डेज में 2 टेस्ट दोगे और उन दोनों टेस्ट को एनालाइज करोगे तो आपका नीट में सिलेक्शन होना कोई नहीं रोक सकता। एनालाइज बच्चों बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मिस्टेक से नहीं सीखोगे
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मिस्टेक से सीखना है, ठीक है। हर दिन एमसीक्यू लगाने हैं, एनालाइज करना है। रूल नंबर 3, रिवीजन साइकिल। 7 डे में आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, 21st डे में सेकंड रिवीजन करना है और 41st डे क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है। आपको एक चैप्टर का, एक टॉपिक का 3 बार रिवीजन करना है। आप अपनी टेबल बनाओ एक, उसमें आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, आज डेट है 1 जनवरी, ये टॉपिक पढ़ा, इसके 21st दिन बाद मैं इसका दोबारा रिवीजन करूँगा और 41st दिन पे थर्ड रिवीजन करूँगा। आपको ये मेंशन करना है और उस टेबल को अच्छे से, एक कॉपी लो, फेयर नोटबुक लो, उसमें ये टेबल बनाओ। हर दिन का बच्चों आपका डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। फिर है रूल नंबर 4, टेस्ट से डरना बंद करो। टेस्ट तुम्हें फेल करने के लिए नहीं होते, टेस्ट तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए होते हैं, ठीक है बच्चों। टेस्ट से डरना मत करो। अगर तुम्हारे मार्क्स भी कम आए, 350, 400, 500 तक मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनको एनालाइज करना है और अपनी गलती से सीखना है। सोचो बच्चों, एक बार आप इमेजिन करो, तुम वाइट कोट पहने हो, पेरेंट्स की आंखों में प्राइड है, तुम्हें जो लोग हैं आसपास के, वे तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, ठीक है। ये सपना किसी और का नहीं है, ये तुम्हारा सपना है। और सपने सिर्फ उनके पूरे होते हैं जो सोते नहीं, पढ़ते हैं। तो क्या आप समझे बच्चों? अगर आपका नीट का रिजल्ट आया, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो सोचो आपके आसपास के कॉलोनी के किसी, अगर आप गांव में रहते हो, ठीक है, गांव के बच्चे, गांव के मेंबर्स, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, वे आपको सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेसन करने आएंगे, ठीक है। आपका नीट का रिजल्ट आया है, तो आपको कितना अच्छा प्राउड फील होगा, ठीक है। और ये भी एक अलग साइड है, अगर आप अपने लिए भी डॉक्टर बन रहे हो, आपका खुद का हॉस्पिटल होगा, बहुत अच्छे से आप सबकी सेवा कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे। जो इलाज नहीं करा पाते आप उनका इलाज करोगे फ्री में। बहुत सी चीज़ होती है बच्चों, ठीक है। तो आप अपने लिए डॉक्टर बन रहे हो, किसी और के लिए नहीं बन रहे, अपनी फैमिली के लिए, जो आपके अच्छे रिलेटिव्स हैं उनके लिए। तो आप बच्चों सोचो, बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका सपना जरूर पूरा होगा। और बच्चों बस फाइनल मोटिवेशन यही है, इस न्यू ईयर कोई फैंसी रिजोल्यूशन मत करो, सिर्फ एक प्रॉमिस करो, चाहे मार्क्स कम आए, चाहे तुम्हें थकावट हो, चाहे मोटिवेशन जीरो हो, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि नीट एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, ठीक है बच्चों। अगर आप अपना कमिटमेंट कर लोगे, आपके लिए हर एक मिनट इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, आपके लिए हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो 8 से 10 मिनट की होगी, इसके बाद बच्चों ये तो आप पूरी देख लो, ठीक है। वैसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, पर आपके लिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने नीट की प्रिपरेशन करी है, मुझे पता है जब सिलेक्शन नहीं होता कितना बुरा लगता है। बच्चों आपके लिए हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी टाइम वीडियो देख रहे हो, ब्रेकफास्ट किया हो, लंच किया हो, डिनर किया हो, उसके बाद आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, खाना खा के घूमने चले गए, बाहर चले गए, फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, रील स्क्रॉल कर ली। बच्चों हर एक सेकंड बचानी है आपको, हर एक सेकंड का आपको अपने लिए उसकी कैलकुलेशन करो, कहाँ पे यूज़ करनी है, हमें बायो करनी है, केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है, अपने लिए यूज़ होनी चाहिए हर मिनट, किसी और बंदे के लिए नहीं। आप डॉक्टर बन जाओगे, फिर आप सबकी हेल्प करना, किसी का भी कोई भी वर्क करना, किसी को कितनी भी हेल्प करना, पर ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको अपने लिए बहुत मेहनत करनी है, जब भी आप वाइट एप्रन पहन सकते हो, ठीक है। याद रखना, अगर तुम रुक गए तो कोई और तुम्हारी सीट ले जाएगा। इस न्यू ईयर रुकना मना है। नीट 2026 है बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। और अभी से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर तुम सीरियस हो, कमेंट में लिखो आई विल नॉट गिव अप। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करो और अपना नीट का एग्ज़ाम क्रैक करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।